हेलो नमस्कार जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा, तो आज का टॉपिक उन्हीं पर है। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जो जन्म हुआ था 14 नवंबर 1879 में इलाहाबाद में हुआ था। जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसका इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, जो पेशे से वकील थे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। ठीक है, इनकी जो बेसिक हुई थी वो घर पे ही हुई थी। देन उसके उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर अपने विज्ञान में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से विज्ञान की पढ़ाई की। फिर उसके बाद से वो वहां से चले गए लंदन। लंदन जाके उन्होंने फिर वहां से कानून की पढ़ाई की, मतलब वहां पे वकालत की पढ़ाई की। फिर उसके बाद से वो वहां से अपने वकालत की पढ़ाई पूरी की। फिर उनका उपनाम, जैसे यहाँ पे इंडिया में उनका उपनाम चाचा नेहरू के नाम पर रखा गया, जिन जो 5 दिवस के रूप में बनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान 1912 में भारत लौटने के बाद राजनीति के राजनीति में सक्रिय हुए और महात्मा गांधी के संपर्क में आए। ठीक है, इन्होंने इन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की 1929 में, वो भी लाहौर के अधिवेशन में। इन्होंने पहले पूर्ण स्वराज की मांग की, मतलब इन्होंने पहले ही मतलब जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ जाके उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण स्वराज का मतलब संकल्प ले लेकर पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, फिर उस आंदोलन उन्होंने जैसे इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। इन्होंने अपने पूरे जीवन में नौ 9 बार जेल जेल की यात्रा की। ठीक है, मतलब 9 सालों की यात्रा की है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में इन्होंने प्रमुख कार्य किए। मतलब जब भारत हमारा आजाद हुआ तब इन्होंने इनको प्रधानमंत्री के रूप में इनको कार्यभार संभालने को दिया गया। वो भी 1947 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, 15 अगस्त 1947 को। भारत आजाद होने पर उन्होंने देश की कमान संभाल ली और महत्वपूर्ण कार्य किए। लोकतंत्र की स्थापना की 1951 में, और 1952 में देश का पहला निष्पक्ष आम चुनाव करवाया। औद्योगिक विकास और भारी उद्योगों जैसे स्टील प्लांट और बिजली परियोजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने बड़े बांधों के आधुनिक भारत के मंदिरों का भी संज्ञा दी। जैसे इन्होंने बांधों की मैंने बात की, तो मान लो इन्होंने आपका भागड़ नांगल बांध है। फिर और बहुत सारे बांधों पे इन्होंने जाके वहां पर उद्घाटन किया। और शिक्षा और संस्थान, नेहरू जी ने देश में उच्च शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों की नींव रखी। पंचवर्षीय योजना में देश की अधिकतम अ, पंचवर्षीय योजना में देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने योजना आयोग को बनाया और उसे पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया। परमाणु ऊर्जा डॉक्टर होम जागीर बाबा के साथ मिलकर भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। महान लेखक के रूप में इन्होंने जेल के दौरान, मतलब जेल के जब अंदर थे, इन्होंने पुस्तकें लिखी, जैसे भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और अपने अपनी बेटी के लिए पत्र के नाम मतलब पत्र लिखा, जिसका बुक जो है उसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो इनकी बेटी थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो मतलब 1947 से लेकर 1964 तक, मतलब ये 17 साल तक लगातार भारत पे प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किए। फिर इनको भारत रत्न 1955 में मिला। ठीक है, इनका प्रसिद्ध नारा था आराम हराम है। और इनकी निधन जो हुई थी 27 मई 1964। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जो भारत के जो सेकंड प्रधानमंत्री हुए कार्यवाहक के रूप में, उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ।